ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 26 अक्टूबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 15 अक्टूबर 2007 की अव्यक्त वाणी है और वाणी का शीर्षक है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन, दो शब्द हैं, बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। ये मुरली दादी जी के अव्यक्त होने के बाद है, क्योंकि ये है आपकी 15 अक्टूबर की मुरली और 2007 की, और दादी जी अव्यक्त हो गए थे अगस्त में। तो बहुत ही पावरफुल मुरली है। इस मुरली की हम गहराई में जाएंगे। देखो, बाबा कुछ बातें जिनको बार बार रिवाइज करवा रहा है और रियलाइज करवा रहा है। क्यों बाबा बार बार रियलाइज और रिवाइज कराता है? क्योंकि ताकि वो पक्का हो जाए। और ये बात जब तक पक्की नहीं होगी, आप देखो कोई मैनेजमेंट भी किसी भी कारपोरेट सेक्टर में ज़्यादा जोर देता है। तो क्यों ज़्यादा जोर देता है? ताकि वो बात पक्की हो जाए। तो उसी को लेकर के बाबा आज जीवन मुक्त स्थिति के बारे में बता रहा है। अब जीवन मुक्ति बहुत बड़ी स्थिति है। मुक्त मतलब वो तो परम धाम में जब आत्मा रहती है उसको मुक्त स्टेज बोल सकते हैं, कोई बंधन नहीं। जीवन मुक्त मतलब जीवन है, लेकिन जीवन में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव करना, जो सतयुगी देवी देवताएं करते हैं। तो वो कैसे कर सकेंगे? तो ये एक शब्द इसको समझना है। और बाबा कह रहा है जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव संगम युग में करना है। और वो करने के लिए बाबा ने कहा बोझ और बंधन दे दो। तो बोझ के हमारे ऊपर, उसको भी देखेंगे। बंधन कौन कौन से हैं उसको भी देखेंगे। तो ये बहुत पावरफुल मुरली है। निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपनी पहली रचना हम क्यों है? पहली रचना किसको कहेंगे? भगवान की पहली रचना। पहली रचना का मतलब हो गया जो सतयुग की शुरुआत हुई उसकी आदि वाली आत्मा है, वही हुई ना। मतलब सतयुग को जब पहला जन्म हुआ वो वाली है ना। यह सृष्टि की जब आप शुरुआत को देखो, पिछले कल्प वाली आत्माएं वो तो थोड़े दिन ही रहने वाली है। तो कल तो बाबा ने पूरी सतयुगी दुनिया की बताया ना, तो उसकी हम बात नहीं करते हैं। तो पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मेला मना रहा। दो चीजें हैं। एक तो बाबा के सामने दादियां बैठी, वो संगम युग की पहली रचना आप देख कह सकते हों उस हिसाब से। अब बाबा ने कहा कई बच्चे सम्मुख बैठे होते थे जब मिलते थे, जो इन स्थूल नेत्रों से देखते थे, और कई बच्चे दूर बैठे हुए हैं जो बाबा के दिल में समाये हुए होते हैं। ऐसे बाबा देखता है उन बच्चों को, मतलब जो सामने है खाली उनको नहीं देखता। और ऐसे बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य की रेखाएं देखी, पिछली बार भी देखी थी, रेखाएं आज भी देखी। क्या रेखा देखी? एक है बाप दादा के श्रेष्ठ पालना, यानी भगवान पिता बन करके हमें हमें पालना दे रहा है। दूसरा, शिक्षक बन करके पढ़ाई की भाग्य रेखा। और तीसरी है सदगुरु द्वारा सब वरदानों से चमकता हुआ सितारा। तो ये 3 लाइनें देखें अपने मस्तिष्क पर कि भगवान द्वारा पालना मिल रही, शिक्षक द्वारा पढ़ाई और सदगुरु द्वारा वरदान। और ये तीनों रेखाओं से भरपूर सितारा चमक रहा है। क्योंकि दुनिया में भी देखो ये 3 ही संबंध आवश्यक होते हैं। हर एक को पैदा होते हैं तो पिता मिलता है, फिर स्कूल जाते हैं। वैसे तो देखा जाए हर एक की पहली शिक्षक माँ होती है, माँ बाप ही होते हैं ना पहले शिक्षक।
और तीसरा जब क्या होता था, पहले तो बुढ़ापे में करते थे गुरु, आजकल तो पहले भी कर देते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता। तो ये तीनों संबंध बहुत आवश्यक हैं, और ये हमें मिल गए। कब मिल गए? जब ज्ञान मिला तभी मिल गए। और वही बाबा कह रहा, वही गीत गाते हैं हम। क्या गाते हैं? वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सदगुरु वाह। अभी 2-3 दिन पहले कहा था ना बाबा ने, हर एक बात में क्या करो, बाबा 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 शब्द बोलते रहो। तो वही बाबा कह रहे हैं। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य कभी सोचा था? दुनिया में देखो आप, तो एक वरदान पाने के लिए, है ना, जिसमें आप देखो जो महान आत्माएं होते हैं लौकिक, उनका एक वरदान पाने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं। और हमको भगवान ने जन्मते ही वरदान दे दिया। स्वप्न में क्या बाबा कह रहा है, कभी किसी ने स्वप्न में देखा था कि भगवान वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी हमारे ऊपर बलिहार हो जाएगा? भक्त भगवान के गीत गाते हैं, और भगवान किसके गीत गाता है? वाह बच्चे वाह के गीत गाता है ना। तो कौन है लकी? हम कितने लकी हैं, आप सोचो। ऐसा लक पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है, रोज नहीं मिलता है। आप सोचो कि भगवान ने, आज बाबा ने ये भी कहा, सोचो, भगवान ने आपको ढूंढा या आपने भगवान को ढूंढा? तो हम तो ढूंढ ही रहे थे, द्वापर युग से तो हम तो ढूंढ पाए नहीं, है ना। कोई भी बच्चा हो, छोटा हो बड़ा हो, बाबा ने कहा चाहे महावीर हो चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन ढूंढा तो बाबा ने ना। और बड़े प्यार से, सिख से, स्नेह से, कोने कोने से ढूंढा। क्यों ढूंढा? किसको ढूंढा जाता है? जिस जो प्यारा होता है उसको ढूंढा जाता है। आज बाबा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई विशेषता ना हो। और सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? पहचान गया ना, मेरा बाबा तो कहा ना, तेरा बाबा तो कोई नहीं कहा। बाबा ने तो कहा कोई है जो कहता है तेरा बाबा? नहीं, सब कहते हैं ना मेरा बाबा। जिसको बड़े बड़े साइंस वाले वीआईपी नहीं पहचान पाए, उसको बाबा कहता है आप बच्चों ने पहचान लिया। सोचो ये कितने बड़े भाग्य की बात है। और उसी पहचान के कारण तो सब पहुंच गए। बाबा ने आज कहा भी, कौन से विमान से आए हो? स्थूल विमान से तो नहीं, परमात्मा प्यार के विमान से आए हो। हम सबको पता है माउंट आबू, इवन बाबा मिलन की बात छोड़ दीजिए, बाबा मिलन में तो गिनी चुनी आत्माएं जाती हैं। नॉर्मल केस में भी जो माउंट आबू जाते हैं, कौन से विमान से जाते हैं? और जाते भले सामान्य विमान से हों, ट्रेन से हों, लेकिन वापस तो प्यार के विमान में उड़ के आते हैं। हर एक बच्चा, उसका अनुभव यही होता है। तो बाबा है ना ये। सोचो, जिसको बड़े बड़े महान आत्माएं, साइंस वाले, बाबा कहता है वीआईपी नहीं पहचान सके, और उसको आप पहचान कर उसने अपना बना लिया। बाबा कहता है उसी खुशी में पलते रहो, उड़ते रहो, चलना नहीं। उड़ने का समय है। क्यों? क्योंकि चलेंगे तो हम भगवान के साथ नहीं जा सकेंगे। भगवान तो उड़ने वाला है, भगवान तो उड़ के ही जाएगा ना। कहा ना कई बार, मधुमक्खी की तरह, तो रानी मक्खी आगे बाकी सब पीछे पीछे। तो चलेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? इसलिए हमको उड़कर जाना। और बाबा ने कहा उड़ता कौन है? फरिश्ता उड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कभी हमारी चढ़ती कला हो जाए, कभी उड़ती कला हो जाए, कभी ठहरती कला हो जाए जिसको रुकती कला बोलते हैं, और लास्ट वाली कला का तो मैं चिंतन नहीं करूंगा। गिरती कला तो नहीं होगी किसी की, कि हमारी स्थिति नीचे जा रही हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमें गिरती कला थी, गिरती से हम आए, चलती कला में आए, चलती कला से दौड़ती कला में आए, दौड़ती कला से उड़ती कला में आए। वो हमें चेक करना है। तो अब उड़ती कला रखना है, सदा उड़ने वाले डबल लाइट, है ना? हल्के रहना। हल्का कौन रह सकता है? जिसके पास कोई बोझ न हो, जो बाबा ने कहा है ना, बोझ व बंधन। तो हमें चेक करना मेरे पास कौन सा बोझ है। हम्म? बोझ कौन सा, किस बात का है? क्योंकि बोझ होगा तो हम उड़ नहीं सकते। बाबा कह रहा है, भगवान ने जब गारंटी ले ली है कि अगर किसी प्रकार का बोझ मन में है, बुद्धि में है, तो दे दो बाबा को। भगवान लेने के लिए आया ना बोझ, है?
तो बाबा पूछ रहा है दिया या थोड़ा थोड़ा संभाल के रख लिया। इसमें भी एक्चुअली क्या है, बाबा देखो, बाबा इसकी साइंस को बता रहा है। 63 जन्मों से हमारी आदत है बोझ को संभाल के रखने की। तो हम क्या करते हैं फिर, हर चीज संग्रह करते हैं तो उसको भी संग्रह करते हैं। एक चीज देखो, जिसकी संग्रह करने की ज्यादा आदत होगी उसको ब्लॉकेज ज्यादा होता है, ये पक्का मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि जिन चीजों को हमें संग्रह करने की ज्यादा आदत होती, तो हमारा हार्ट भी गंदगी को संग्रह करता है, ये हमें ध्यान देना। तो हमें बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना। अब इसी तरह से बोझ की बात है, जब सब चीजें संग्रह कर रहे हैं तो बोझ भी संग्रह कर लेते हैं। बाबा कहता है दो, जब लेने वाला तैयार है तो देने में क्या दिक्कत है, और वो भी कचरा ले रहा है। लेकिन बाबा ने कहा कई आदत से मजबूर है, मजबूर नहीं बनना है, मजबूर के बजाय मजबूत बनना है। वो शब्दों के साथ कैसे एक दूसरे शब्दों का उच्चारण करना, वो बाबा से सीखो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है ना? और उसके लिए क्या करना, बोझ को बाबा ने आज कहा छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। पहले भी सुनाया था ना, पक्षी बैठा था, डाल को नहीं छोड़ रहा था, जिस शाखा को बहुत ट्राई किया, उड़ करके फिर आकर के बैठ जाता था। कब छोड़ा, उसी डाल को जब काट दिया किसी ने। तो हमें जो डालें तकलीफ दे रहे हैं, जो बंधन दे रहे हैं, उनको काट दो। अब काटने का मतलब गलत नहीं समझना, काटने का मतलब ये है कि बुद्धि से छोड़ो। छूटते नहीं तो छोड़ेंगे कैसे, छूटेगा कैसे? और छोड़ने का साधन क्या है, दृढ़ संकल्प। बहुत सारे लोग दृढ़ संकल्प नहीं करते तो छूट नहीं पाता है। दृढ़ संकल्प के भी थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था बेल्ट टाइट करके रखो। दृढ़ संकल्प किया तो क्या करो, बाबा उसकी तरीका बता रहा है, उसको बार बार रिवाइज करो मन में, बार बार में मन में रिवाइज करो, फिर रियलाइज करो कि मैंने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और छोड़ा तो मैं लाइट अनुभव कर रहा हूँ या बोझ वाला अनुभव कर रहा हूँ। रियलाइजेशन का कोर्स बाबा ने कहा अंडरलाइन करो तो होगा। कई लोग अभी देखो, छोटी छोटी चीजें होती, चाय छोड़ना बहुत छोटी बात है, मीठा छोड़ना बहुत छोटी बात है, या कोई भी चीज छोड़ना, स्थूल छोड़ना हो या सूक्ष्म छोड़ना हो, कोई बड़ी चीज नहीं होती। कई लोग देखो धूम्रपान करते हैं, बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कौन छोड़ पाता है, जिनका दृढ़ संकल्प होता है कि मैं कर लूंगा। और जिनका दृढ़ संकल्प होता है वो अच्छा भी कर पाते हैं, बुरी चीज को छोड़ भी पाते हैं और अच्छी चीज को कर भी पाते हैं। केवल करने की आवश्यकता होती है, हमें अपने आप को नियमों में बांधना होता है। और जो आत्मा खुद को नियमों में बांधता है ना, विधियों में बांधता है, उसको ही सफलता मिलती है। क्योंकि सफलता न मिले हो नहीं सकता। बाबा कहता है आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। दुनिया में सबको बाबा ने कहा क्या बोलते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति देते होता ना। मुक्ति जीवन मुक्ति कहाँ अनुभव करना है हमें, सतयुग में जाकर के नहीं, अभी ही जीवन मुक्त का अनुभव करना, अभी बंधन नहीं। बंधन कब नहीं होंगे, जब बोझ हमने सब दे दिए होंगे, तब होंगे ना। तो हमें चेक करना है कि मेरे को कोई बंधन बांधता तो नहीं है। मन और बुद्धि से बंधन से मुक्त हुए हैं। देखो पास्ट लाइफ के बंधन है, उससे मुक्त हुए। इस जन्म का बंधन, अब कई बार क्या होता है, हम पुराने बंधनों से तो मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जीवन के पहले से बंधनों से तो मुक्त हो जाते हैं, ब्राह्मण जीवन के बंधनों से नहीं मुक्त होते। तो क्या बंधन होता है, मेरा जिज्ञासु, मेरा स्टूडेंट, मेरा सेंटर, मेरा गीता पाठशाला, मेरा मोहल्ला, ये में फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, उड़ते जाना है, हमारा कुछ नहीं है। अगर कुछ हमारा इस सृष्टि पर है जिसको मैं मेरा कह सकता हूं, तो मेरा बाबा है, बाकी कुछ नहीं है। ये बात को अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो देखो सतयुग में हमें जीवन मुक्त जीवन बंद दोनों का ज्ञान नहीं होगा, वो अभी है। तो हमारा लक्ष्य क्या है,
हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो बाप समान जब बंधन में होंगे तो कैसे बन पाएंगे? नहीं, बोझ होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो हमें चेक करें, किसी संबंध का बंधन, किसी पदार्थ का बंधन, देह, देह का संबंध, देह का पदार्थ, किसी चीज का बंधन तो नहीं, किसी चीज का मन पे बोझ तो नहीं। आत्मा तो निर्बंधन हो करके ही जाना ना, खाली हो करके ही जाना ना, बंधन लेके नहीं जाना है। तो चेक करें मैं कितना बाप समान बना हूं। किसी को देह का बंधन है, किसी को माता पिता का है, किसी को बंधु का है, कर्मेंद्रियों का है। देख ले, बाबा ने कहा देखो, बंधन की आदत होती, धन का, स्वभाव का, पुराने संस्कार का, और अगर ये सारे बंधन है तो मैं आत्मा बाप समान नहीं बन सकते। वायदा क्या किया? बाबा से वायदा किया ना, वायदों के फाइल तो बाबा ने कहा बहुत मोटी हो गई, तो वायदा का फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें बंधन मुक्त बनना है, तभी हम बाप समान बन सकते, नहीं तो नहीं बन सकते। सबके लिए बाबा ने कहा, लेकिन विशेष रूप से सेंटर के जो निमित्त भाई बहन है उनके लिए कहा बंधन मुक्त हैं। अब उनको भी हमने कई बार देखा है, बहुत बंधन होते हैं। बुद्धि उनकी भी खूब फंसती, मेरा सेंटर मेरा जिज्ञासु में फंसती। दादी कभी नहीं कहती थी मेरे मेरा जिज्ञासु नाम, दादी अपने को दादी बोलती थी। तो हमें चेक करना है कोई बंधन खींचता तो नहीं है, और अगर खींचता है तो कारण क्या है, और कारण के साथ फिर उसका निवारण क्या है। क्योंकि भगवान ने तो हमें सब शक्तियां दे दी, सर्व गुण दे दिए, सर्व खजाने दे दिए, है ना। खजाने का हाथ दिया, पिछली बार बोला था ना, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना। तो फिर हमारा स्टॉक कितना जमा, उसको चेक करते रहना है। बुद्धि स्टॉक का रूम है ना, तो चेक करना है। और बाबा ने कहा ये सब करने के लिए क्या करो, पहले भी बाबा ने कहा इसकी विधि एक ही है, 3 बिंदी लगाना। बिंदी की कमाल है। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बस बिंदी यूज करते जाओ। लेकिन बाबा ने कहा होता क्या, जब बिंदी लगाने जाते हो तो हाथ कांप जाता है। हाथ कांप जाता मतलब हिल जाता है। तो बिंदी के बजाय या तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्या क्यों में चले जाते हो, या तो आश्चर्य रेखा हो जाती, सरप्राइज, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब सरप्राइज वाली मात्रा लग गई ना। तो वो देखना है, आश्चर्य की मात्रा नहीं बने, हाथ हिले नहीं। 3 बूंदी लगाना क्या मुश्किल है, बाबा कहता है। तो 2 बातें करनी है, एक तो 3 बिंदी लगाना, और दूसरा जो पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा, उसकी पिछली मुरली में भी कहा, दुआएं दो, दुआएं लो। योग नहीं सकता कोई बात नहीं, बाबा कहता है। धारणाएं कम होती हैं, कोई बात नहीं। भाषण करने की हिम्मत नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन दुआ तो दो, दुआ तो लो, एक ही बात करो। दुआ कैसे मिलेगी ये सबको मालूम। किसी के प्रति अच्छे संकल्प करना, किसी के प्रति अच्छे बोल बोलना, किसी के लिए अच्छे कर्म करना, दुआ मिल जाती है। कुछ भी हो जाए, मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी। चलो मैं एक सबको होमवर्क दे रहा हूँ, जो भाई बहन इस मुरली मंथन को सुनते हैं, जो नहीं सुनते उनको भी सुनो। क्या करना है, हर दिन, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बाप और दादा 2 हैं, तो हम कोई 2 आत्माओं को दुआएं देंगे, और दुआएं देंगे चलो। लेने की भी वैसे आपकी ही चॉइस है, देने का ही मैं रखता हूँ। अगले 1 महीने के लिए, अभी तो अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 26 तारीख हो गई, तो अभी से लगा करके अगले पूरे नवंबर भर हम कोई 2 आत्माओं को दुआएं देंगे, चाहे संकल्पों द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, और फिर शाम को चार्ट में लिखेंगे, दिया कि नहीं दिया उसको याद करेंगे, है ना। वाणी द्वारा और कर्म द्वारा भी देनी, मतलब हमें पता चलना चाहिए। क्योंकि बाबा क्या कह रहा है, अभ्यास करके देखो, है ना। पहले 1 दिन करो, फिर 7 दिन करके देखो, दुआएं तो दे सकते हैं ना, ये कोई बड़ी काम नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई अगर बद्दुआ भी दे, कोई बद्दुआ भी मिल सकती ना, क्रोध की बातें भी आएंगी, लेकिन हमें दुआ ही देनी है, इसका ध्यान रखना। और उसके लिए बाबा ने कहा ओके लिख करके भेजना, तो सभी ओके लिख के भेजेंगे, है ना।
हम सब फिर मिलके बाबा को भेजेंगे। दृढ़ता रखना, दृढ़ता का फल सफलता है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो फिर समझ लो कमी है। और उसके लिए बाबा ने कहा देते समय क्या बन जाओ, छोटा बच्चा बन जाओ। क्योंकि बच्चा कोई चीज संभाल नहीं पाता है तो क्या करता है, बाप को दे देता है, माँ बाप को दे देता है। तो हमें भी माँ बाप को दे देना, अपने पास नहीं रखना, बाबा को दे दो। तो जैसे कहते हैं ना मम्मी पापा ये आप ले लो, ऐसे जो बंधन बोझ अच्छा नहीं लगता वो बाबा को दे दो, वो संभाल लेगा। तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देंगे तब हम बाप समान बन जाएंगे। और अगर कोई दूसरी चीज आ जाए, बाबा ने गलती से कहा, तो क्या करेंगे? अलमारी में रख देंगे या निकालेंगे? रखेंगे नहीं ना। तो कोई भी अक के फूल हैं, कमी कमजोरियां हो, बाबा को दे देनी है, रखना नहीं है। जो भी कमी कमजोरी है वो दे के छुट्टी पा जाना है। आते हैं आज के वरदान पे। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। देखिए कितने दिनों से बाबा अमृत वेले की बात कर रहा है। तो अमृत वेले से लगा करके रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं तो बहुत सारी, हमें उसी प्रमाण चलते रहना है। अमृत वेले अपनी पावरफुल स्टेज जरूर बनानी है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, सारे दिन की दिनचर्या महान हो जाएगी। अमृत वेला विशेष शक्ति बनना है, तो हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, किसी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। और मर्यादा पूर्वक जीवन जब हम बिताएंगे तो सहयोगी भी बन जाएंगे। और दुनिया वाले आपका जीवन देख करके अपना जीवन बनाने के लिए संकल्प करेंगे और कहेंगे जीवन हो तो इनके जैसी हो। चेक करें हमारी ऐसी जीवन है, और अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराना है ना। अब व्यक्ति सारा है, प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, विकारों के ऊपर सदा विजयी होगी। तो हमें प्रयोग करना है, 5 जो विकारों रूपी सांप हैं इनके ऊपर कंट्रोल करके इनको गले की माला बनाना है। तो आज पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें बाप समान बनना है। और बाप समान बनने के लिए क्या करना है, सारे बोझ सारे बंधन बाबा को दे देना है। और बाबा को दे करके हमेशा महसूस करना है बाप द्वारा पालना, शिक्षक द्वारा पढ़ाई और सतगुरु द्वारा वरदान मिल रहे हैं। अभी इन तीनों वरदानों से पलने के लिए हमें 3 बिंदियों का यूज करना है। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और जो बीता वो भी बिंदी। ये 3 बिंदी को यूज करते रहना, मतलब ड्रामा बिंदी। और साथ साथ क्या करना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और विशेष रूप से अगले 1 महीने तक हमारा होमवर्क है कि कम से कम 2 आत्माओं को हर दिन दुआएं अवश्य देंगे, चाहे संकल्प द्वारा दें, चाहे बोल द्वारा दें, चाहे श्रेष्ठ कर्म द्वारा दें। बद्दुआ को भी दुआ में बदलेंगे। और हर रोज ये वाला होमवर्क शाम को नोट करेंगे। दृढ़ संकल्प रखेंगे, दृढ़ता की कमी नहीं रखना। और जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उनको धारण करके जो अमृत वेले से रात तक हैं, दुनिया के आगे हमें एग्जाम्पल बनना है। दुनिया हमें देख करके हमारे जैसा बनने का संकल्प करे, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराना है। और प्रयोगी आत्मा बन करके अपने संस्कारों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर प्रयोग करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।